ध्वज को सलाम करने, अपना कर्म निभाने, अपनी ड्यूटी निभाने की देश मेरा है। मैं तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। ये तिरंगा मेरी आन बान शान है। ये तिरंगे के 3 रंग मात्र रंग नहीं है। ऊपर का केसरिया रंग ये साहस और शौर्य का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति, सत्य और प्रेम का प्रतीक है। नीचे का हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र न्याय का, धर्म का प्रतीक है, गति का प्रतीक है कि हमें भी जीवन में न्याय के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है, हमें भी जीवन में गति करनी है, हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है। ये हमें तिरंगे से सीखना है। ये तिरंगा हमें रोज प्रेरणा देता है, रोज हमें शक्ति देती है। देश को आगे बढ़ाना है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब हम एक एक व्यक्ति को ताकतवर बनाएंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? बोलो। एक एक व्यक्ति को ताकतवर बनाने से देश आगे बढ़ेगा। ताकतवर, अगर आप उसे योग कराते हो तो ताकतवर बनेगा, उससे पॉजिटिव बात करते हो उसे वो ताकतवर बनेगा, उसको मोटिवेशन देते हो वो ताकतवर बनेगा, उसको आयुर्वेद बताते हो वो ताकतवर बनेगा, उसको अनुलोम विलोम कराते हो वो ताकतवर बनेगा, उसको ध्यान कराते हो उसका दिमाग ताकतवर बनेगा। जब एक एक व्यक्ति ताकतवर बनेगा तो देश क्या होगा? देश विकास करेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 से पहले। अगर एक एक व्यक्ति योग करेगा तो भारत जो 2047 से पहले 2037 में ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकसित राष्ट्र। और ये आप सब लोगों के हाथ में है कि मुझे 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक एक भारतीय सुबह उठकर योग करने लग जाए तो पूरा भारत विश्व को दिशा देगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु के पद पर रहेगा। ऐसा भारत हमें बनाना है। तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम बलवान बनेंगे, जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, जब हम योग करेंगे, जब हवन करेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, जब हम मंदिर में जाएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रेम करेंगे, जब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या मैं आपसे पूछता हूं, बीमार होने से, नशा करने से, 12 बजे तक सोने से, एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे को गाली निकालने से, पुलिस स्टेशन जाने में, एफआईआर करने में भारत का विकास होगा? नहीं होगा। भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज हमें संकल्प लेके जाना है कि सबको प्रेम करना, सबको प्रेम करना है। घर में सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, घर में झगड़ा मत होने दो, घर में लेट गो करो। एक आदमी बोलता है तो दूसरा सब्र कर ले, दूसरा सुन ले। लंबी गहरी, जो लंबी गहरी सांस लेता है ना, उसमें सब्र और धैर्य बढ़ जाता है। घरों में धैर्य खत्म हो गया, घर में सहानुभूति खत्म होगी। देरानी झटानी नो झगड़ो चाले छे, सास वहू नो झगड़ो चाले छे, भाइयों भाइयों नो झगड़ो चाले छे। ये झगड़ा हमें कमजोर करता है, देश को कमजोर करता है। आपस में संगठन एक दूसरे का विरोध करते हैं। मेरा ये पतंजलि संगठन है, मेरा आर्ट ऑफ लिविंग है, मैं गायत्री परिवार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं योग बोर्ड हूं। नहीं, मैं देश हूं। सबसे पहले देश है। मैं देश हूं, मेरा काम है देश को आगे बढ़ाना। हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। ये सारे संगठन मेरे हैं। योग बोर्ड भी मेरा है, पतंजलि भी मेरा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी मेरा है, ब्रह्मा कुमारी भी मेरा है, गायत्री परिवार भी मेरा है, ये स्वामीनारायण संस्था भी मेरा है, ये पटेल भी मैं हूं, ब्राह्मण भी मैं हूं, क्षत्रिय भी मैं हूं, शूद्र भी मैं हूं। सारी जातियां मेरे अंदर है। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, भुजाओं से क्षत्रिय हूं, मैं पेट से वैश्य हूं, पैरों से मैं शूद्र हूं। पूरा भारत मेरा है। मुझे सबको साथ लेकर चलना। मित्रों, इतने बड़े भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, इतनी बड़ी सोच से बढ़ने पड़ेगा। ये तेरा मेरा देश को आगे नहीं बढ़ाने देगा। तेरा मेरा से हमें मुक्त होना है, तेरा मेरा से मुक्त होना है। और किसी को शिकायत नहीं करनी। शिकायत करने से देश कमजोर होता है। शिकायत करो ना तो व्यक्ति कमजोर होता है, व्यक्ति कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। देश कौन है? मैं आपसे पूछूंगा, देश आपने देखा है? कितने लोगों ने देश देखा है? हाथ खड़ा करो। देश देखा है? मैं आपसे पूछूं, देश क्या है? देश देखा है? देश कौन है? कहां है देश? क्या ये मिट्टी देश है? क्या ये पेड़ देश है? ये झंडा देश है? क्या ये जो लाइटें लगी हुई ये देश है? क्या ये मकान देश है? क्या देश है? बताओ। मैं देश हूं। कौन देश है? मैं देश हूं। मैं कैसे देश हूं? उदाहरण दूं। आप अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, वहां जाके गुटखा खा के नीचे रोड पर थूको तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तानी है। क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तानी है। आप बाहर जाओ, जर्मनी में जाओ, जापान में जाओ, वहां शराब पी के रोड पर गिर जाओ तो वो क्या कहेंगे?
ये हिंदुस्तानी ऐसे हैं, हिंदुस्तानी ऐसे हैं। आपकी चाल से, आपके चलन से, आपके व्यवहार से देश का चरित्र का निर्माण होता है। आप जैसे हो वैसा ही देश बनेगा। सारे देश के लोग योग करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे, तो लोग कहेंगे हिंदुस्तानी ऐसे हैं, योगी हैं, भक्त हैं, देश प्रेम हैं, सहयोग करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको ऊंचा उठाते हैं। तो मैं देश हूं। कौन देश है? बोलो। मैं देश हूं, मैं देश हूं। अगर आप गुटखा खाओगे तो लोग कहेंगे ये हिंदुस्तानी गुटखा खाते हैं। तो बोलो ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? बोलो गंदी बात है। अगर आप झगड़ा करोगे तो लोग कहेंगे हिंदुस्तानी झगड़ालू हैं। आप गरीब रहोगे तो ये लोग कहेंगे हिंदुस्तानी गरीब है। गरीब नहीं रहना, बीमार नहीं रहना। मित्रों, आपके अंदर अपार शक्तियां हैं। सुबह उठकर योग करो और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को प्राप्त करो। ये गांव गांव में क्लास हो, हर बूथ बूथ में क्लास हो। अभी हमको ऐसे सरकार चाहिए जो धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर भारत को विश्व गुरु बनाए। ऐसी सरकार आने वाले 100 साल तक चाहिए। कितने साल तक चाहिए? 100 साल तक चाहिए। तो हमें एक एक बूथ पर एक योग क्लास चालू करनी है, एक एक बूथ पर, और सबको प्रेरणा देनी है कि देश को आगे बढ़ाना है, देशभक्ति सब में पैदा करनी है। कुछ लोग सोचते हैं साहब योग करने से तो त्याग का भाव आ जाता है, व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के नहीं जाना। योग करने से भक्ति पैदा करनी है, भक्ति पैदा करके कर्म योग करना है। 18 घंटे मेहनत करनी है, ध्यान कर 18 घंटे काम करना है। ध्यान करके आलसी नहीं बन जाना, भजन करके आलसी नहीं बनना। मैं तो भजन करता हूं, मैं तो भक्ति करता हूं, मैं तो माला जपता हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर बाहर छोड़ के जाना। ये तो कमजोर आदमी का काम है, घर छोड़ के जाना। योग आपको शक्ति देता है, और जब शक्ति आती है तब आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लोगों को दिशा देना चाहिए, लोगों को ज्ञान देना चाहिए। और ये अवसर आप सब लोगों के पास है। तो आप सब को मैं पुनः 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप सभी योगी आत्माओं को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन सभी वीरों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उन सब बलिदानियों को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और सभी लोग एक बार वज्रासन में बैठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे।